नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति। स्वागत है आप सबका इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के एक नए वीडियो में। हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात करते हैं इस सीरीज में बाहर के देशों की क्या राय है हमारे बारे में, क्या बाहर के देश हमारे देश के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, हम ये लेकर आप तक हाजिर हो जाते हैं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं वो है चीन ने भारत के संवैधानिक प्रावधानों को ये जो निरस्त किया है भारत ने, उसका विरोध दर्ज किया है। इसके बारे में क्या इन्होंने आर्टिकल लिखा है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज का आर्टिकल हम पढ़ते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में विशेष संवैधानिक दर्जा हटाने की आलोचना की है, जिसका इतिहास जो रहा है 65 साल पुराना रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 ने अतीत में जम्मू और कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जा निर्धारित किया था और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि इस क्षेत्र का भारत विरोधी कारकों द्वारा शोषण किया गया था, ऐसा इनके आर्टिकल में लिखा है। इस बीच संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था भारत के साथ, और इसके बारे में चीन द्वारा ये दावा किया गया कि क्षेत्र आधिकारिक तौर पर भारतीय नियंत्रण में आ गया है अब ये। हालांकि चीन विवादित भारत चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से पर अपनी संप्रभुता का दावा करना जारी रखता है, और इसी की लड़ाई भारत और चीन के बीच में हमेशा रहती है बॉर्डर पर, हम लोग देख भी चुके हैं। ऑनलाइन समाचार पत्रिका द डिप्लोमेट के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चिनयुंग ने कहा है कि चीन हमेशा भारत चीन सीमा के पश्चिमी में चीनी क्षेत्र को अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में शामिल करने का विरोध करता रहा है। इनका मानना है कि चीन का हिस्सा शायद भारत ने ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अपने घरेलू कानूनों में एक तरफा संशोधन कर रहा है और चीन की संप्रभुता को कम कर रहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 का ये उल्लेख कर रहा है। जिन मुद्दों पर चीन इस निरसन से प्रभावित होगा उनमें कश्मीर का आकाश चिन्ह क्षेत्र, शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाला चीन का राष्ट्रीय राजमार्ग 2019 और चीन पाकिस्तानी आर्थिक गलियारे के तहत चल रही परियोजनाएं इसमें शामिल होंगी। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि भारत के हालिया कदम इस क्षेत्र में चीन भारत संबंधों के भविष्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। राजनयिक की रिपोर्ट ये भी है कि भारत और चीन पहले ही सीमा मुद्दों पर 21 बैठकें कर चुके हैं। 22वीं बैठक इस साल के अंत में होने वाली है, और इसी बीच द डिप्लोमेट के अनुसार विश्लेषकों का ये भी उम्मीद है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कड़ा रुख अपनाएगा, जो कि भारत नियंत्रित क्षेत्रों को चीनी नियंत्रित क्षेत्रों से अलग करता है। भारत सरकार में परिवर्तन ने कश्मीर को सीधे भारत द्वारा प्रशासित 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। भारत में संघीय क्षेत्र राज्यों से इस मायने में भिन्न है कि उनका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। द डिप्लोमेट के अनुसार भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया है और जम्मू और कश्मीर के संघीय क्षेत्रों और लद्दाख के संघीय क्षेत्रों को नामित किया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको कश्मीर से लेके इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है, ये निर्णय एक पारिवारिक रूप में किया गया था, एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 कश्मीर के विकास में एक बाधा था और कहा है कि अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अलगाववाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही लाया है, इसीलिए इसको हटाया गया है। अनुच्छेद 370 जो कि 1947 में लागू हुआ और अनुच्छेद 35A जो कि 1954 में लागू हुआ है, इसने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को किसी भी संपत्ति के मालिक होने की अनुमति नहीं दी है और नागरिकता और अन्य मौलिक अधिकारों की तुलना में अलग अलग कानून थे भारत के कई राज्यों में। पहले हम भारतीय थे लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं थे। जब दोनों प्रावधान निरस्त कर दिए जाते हैं तो हम स्वतः ही भारतीय और जम्मू कश्मीर के निवासी बन जाएंगे। पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लाभराम गांधी ने अगस्त 2019 में इंडोनेशियन न्यूज सर्विस को ये बताया था, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है।
इंडोनेशियन न्यूज सर्विस ने यह बताया है कि 1947 से पाकिस्तानी शरणार्थी स्थायी निवास प्राप्त करने, जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में जम्मू कश्मीर चले गए थे। हालांकि शरणार्थियों ने यह भी कहा है कि उन्हें स्थायी निवास दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई भी शिक्षा या नौकरी नहीं मिली थी। इंडोनेशियन न्यूज के अनुसार शरणार्थी राजनीति या अपनी जमीन तक में भाग नहीं ले सकता। इंडोनेशियन न्यूज सर्विस के साथ एक इंटरव्यू में अध्यक्ष लाभराम गांधी ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि हम अंततः एक सच्चे भारतीय नागरिक बन रहे हैं, क्योंकि भेदभावपूर्ण प्रावधान अब समाप्त कर दिए गए हैं। जितनी भी ये जो नीतियां बनाई गई थी 370 में, उसके वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। कश्मीर को एक अलग पार्ट बनने से रोक दिया गया है और इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा है और ये इनकी राय है। पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ के आपको सुनाया। कैसा लगा आपको हमारे देश के बारे में, बाहर के लोग क्या सोचते हैं ये जानकर, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।